टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। फंड की भारी कमी से जूझ रहा है हमास। जंग के बीच सबसे कठिन दौर में है इस वक्त हमास को फंडिंग में आई है भारी कमी। लड़ाकों को सैलरी देने के लिए भी फंड मौजूद नहीं है हमास के पास। अरबी अखबार अशरक अल अवसात ने ये बड़ा दावा किया है, जिसमें बताया कि हमास के पास अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फंडिंग बंद होने से हमास कंगाल हो गया है, जानकारी मिल रही है। ऐसा क्यों है, जानिए इसका असर क्या होगा। मदद करने वालों ने अपने हाथ खींचे हैं। स्थापना के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है इस वक्त हमास। कतर और सऊदी अरब से फंडिंग पूरी तरह से बंद है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हमास लड़ाकों को नहीं मिल रहा है वेतन भी। ईरान से फंडिंग में कमी आई है। गोला बारूद और हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। इजरायली एक्शन से कमजोर पड़ा है हमास। गाजा में 75% कब्जे की तैयारी में है इजरायल और इसने हमास को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इजरायली कमांडो के एक्शन की भी, लेकिन किस तरह का एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली कमांडो के एक्शन की तस्वीर सामने आई है। जुडिया सामरिया में ऑपरेशन का वीडियो है ये। हमास के ठिकानों पर रेड की तस्वीर है। देखिए किस तरह से रेड की जाती है, किस तरह से जो इजराइल के कमांडो हैं वो इन इलाकों में जाकर रेड करते हैं और यहाँ उसका एक वीडियो सामने आया है। लेकिन गाजा में हमास लड़ाकों पर नई जानकारी सामने आ रही है। गाजा में अभी 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी भी 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि ये भी साथ में जानकारी है कि हमास के लड़ाकों को देने के लिए इस वक्त हमास के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमास के लिए लड़ने वाले लोग कम नहीं हैं। 40,000 लड़ाके अभी भी उसके पास मौजूद हैं। और इस बीच नेब्लस में इजरायली सेना ने एक्शन किया है। फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा दी है। तो किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। देखिए किस तरह से ये आग लगाई गई है। जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके खेतों में भी आग लगा दी है इजरायली फोर्सेस ने। आईडीएफ ऑपरेशन से लेकिन डरा हुआ है हमास, ये जानकारी मिल रही है। जिस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स, उससे डरा हुआ है हमास। खौफ क्यों है हमास में और कैसे घुटने पर आया है, जानिए। हथियार और संसाधन खत्म किए हैं। इसके अलावा कैसे घुटनों पर आया है, 2 महीने का सीज फायर चाहता है और ये संकेत है कि इस वक्त परेशान है हमास। क्यों खौफ में है हमास? क्योंकि इजराइल से जंग में वो पिछड़ता जा रहा है, घुटनों पर आ गया। इसका संकेत यह है कि बंधकों की रिहाई के लिए भी अब तैयार है, जो अब तक तैयार नहीं हो रहा था अपनी शर्तों के अलावा। खौफ में इसलिए भी है क्योंकि हमास के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है इजराइल का और इजराइल के भीतर और इजराइल की फौज के भीतर। लेकिन घुटनों पर इसलिए आया है कि क्योंकि कैदियों को छोड़ने की अब उसने शर्त रखी है, यानी बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है हमास। इजरायली सेना ने लेकिन ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा की बारूदी तबाही पर मोहर लगा दी है। इस ऑपरेशन के तहत लगातार गाजा पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं हमलों ने नेतन्याहू का संकट भी बढ़ा दिया है। संकट है विरोध का, जो पश्चिमी जगह ने शुरू किया है। लेकिन क्या इससे नेतन्याहू पर कोई फर्क पड़ा? आईडीएफ का बारूदी प्रलय, गाजा का विनाश तय। और इसकी पुष्टि करती है पश्चिमी गाजा में मौजूद गाजा प्रशासन के मंत्रालय पर हमला। इस हमले में गाजा के आंतरिक रक्षा मंत्रालय का विभाग पूरी तरह ढह गया। यही नहीं, दक्षिण गाजा में भी धमाकों की आवाज नहीं रुक रही है, जबकि गाजा के पश्चिमी तट पर इजरायलियों के बसने का भी दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर रात में भीषण हमले किए। दावा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने ध्वस्त कर दिए और इन हमलों के लिए इजरायल ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी के मुताबिक उनके लड़ाकों ने बेन गुरियन हवाई अड्डा नष्ट किया है और इस हमले के लिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की है।